हेलो फ्रेंड्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने ये देखा था कि ग्राम स्टेनिंग की जो प्रोसेस होती है वो क्या होती है, ग्राम स्टेनिंग प्रोसेस होती है वो किसने डेवलप की है, उसका प्रिंसिपल और उसकी डेफिनेशन और इंट्रोडक्टरी पार्ट हमने देखा था। उसमें हमने ग्राम स्टेनिंग प्रोसीजर देखा थी। ग्राम स्टेनिंग प्रोसीजर क्या थी? ग्राम स्टेनिंग प्रोसीजर में सबसे पहले हमें माइक्रोबियल कल्चर लेना है। माइक्रोबियल कल्चर को हमने वायर लूप के थ्रू स्लाइड में स्मीयर बनाया था। स्मीयर बनाने के बाद हमें उसमें प्राइमरी डाई को ऐड किया था। प्राइमरी डाई को ऐड करने के बाद हमने उसे ड्रॉप बाय ड्रॉप वाटर से वॉश किया था। वाटर से वॉश करने के बाद हमने ग्राम्स आयोडीन ऐड किया था। ग्राम्स आयोडीन ऐड करने के बाद हमने डीकलराइजर को ऐड किया था। डीकलराइजर से वॉश करने के बाद हमने सेकेंडरी डाई यानी कि सैफरनिन को ऐड किया था, जो कि काउंटर स्टेनिंग है। वो ऐड करने के बाद हमने वाटर से वॉश किया था ड्रॉप बाय ड्रॉप। फिर हमने माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया था। माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करने के बाद हमें दो रिजल्ट मिले थे। दो रिजल्ट में फर्स्ट था पॉजिटिव रिजल्ट और नेगेटिव रिजल्ट। पॉजिटिव रिजल्ट में पॉजिटिव रिजल्ट कौन देता है? पॉजिटिव बैक्टीरिया ही देता है, और नेगेटिव रिजल्ट ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया देता है। आज के इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि क्यों पॉजिटिव बैक्टीरिया है वो पर्पल कलर के हैं और क्यों नेगेटिव बैक्टीरिया है वो पिंक कलर के हैं, और उन दोनों के बीच में मेजर डिफरेंस क्या है, ये हम आज की इस वीडियो में कवर करेंगे। सबसे पहले हम पॉजिटिव बैक्टीरिया की फिगर देख लेते हैं। पॉजिटिव बैक्टीरिया की फिगर में थिक पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर होता है, ठीक है, और साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन होता है। हम देखते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया इज बैक्टीरिया दैट ऑलवेज गिव अ पॉजिटिव रिजल्ट इन ग्राम स्टेनिंग प्रोसीजर। ये जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है वो ऑलवेज ग्राम स्टेनिंग प्रोसीजर के थ्रू पॉजिटिव रिजल्ट ही देगा। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया रिटेन क्रिस्टल वायोलेट डाई एंड स्टेन डार्क वायोलेट और पर्पल। ये जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है वो प्राइमरी डाई को एब्जॉर्ब करेगा, क्योंकि उसकी जो थिक पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर है वो डायरेक्टली प्राइमरी डाई को एब्जॉर्ब करेगा। और वो कैसे स्टेन होगा? डार्क वायोलेट और पर्पल कलर का स्टेन होगा। उसके बाद they remain colored blue और पर्पल with gram stain when washed with alcohol or water। डीकलराइजर से वॉश करने के बाद ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है वो ब्लू कलर और पर्पल कलर को रिटेन करता है, रिमेन एज इट इज रखता है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया सेल वॉल इज मेड अप ऑफ। यहाँ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल, ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल में ऐसी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है जो कि वो प्राइमरी डाई को एब्जॉर्ब करता है, और नेगेटिव बैक्टीरिया में ऐसा किया है जो पिंक कलर को एब्जॉर्ब करता है। ये देखते हैं उसकी सेल वॉल किससे बनी होती है? थिक पेप्टिडोग्लाइकेन। ये जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है उसकी जो सेल वॉल है वो थिक पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर से बनी होती है। दैट इज द रीजन, यही रीजन है कि पॉजिटिव बैक्टीरिया क्रिस्टल वायोलेट को एब्जॉर्ब करती है। ऐसा क्यों होता है? प्राइमरी डाई को ऐड करने के बाद हम डीकलराइजर से वॉश करते हैं। डीकलराइजर का रोल क्या है? वो स्टेन को रिमूव करता है, ऐसा स्टेन जो बैक्टीरिया ने एब्जॉर्ब नहीं किया है। अब ये जो डीकलराइजर है वो पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर को डिग्रेड नहीं कर सकता, उसके पास ऐसी एबिलिटी नहीं है जो पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर को एब्जॉर्ब कर सके, डिग्रेड कर सके। इसीलिए प्राइमरी डाई है वो एज इट इज रहती है। यही रीजन है कि पॉजिटिव बैक्टीरिया का कलर पर्पल क्यों होता है? बिकॉज ऑफ क्रिस्टल वायोलेट डाई। डीकलराइजर इज नॉट एबल टू डिग्रेड पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर। ये जो डीकलराइजर है वो एबल नहीं है पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर को डिग्रेड करने के लिए, ठीक है। अब हम ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बारे में देखते हैं। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया क्यों पिंक कलर को एब्जॉर्ब करते हैं, पर्पल कलर नहीं करते हैं, ये हम देखते हैं। सबसे पहले उसकी फिगर में पेरिप्लाज्मिक स्पेस है वो प्रेजेंट होता है, जबकि पॉजिटिव बैक्टीरिया में पेरिप्लाज्मिक स्पेस होता है वो एब्सेंट था। इसमें आउटर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट है, जबकि उसमें आउटर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट नहीं थी, और यहाँ थिन पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर है, जबकि पॉजिटिव बैक्टीरिया में थिक पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर थी, लेकिन यहाँ थिन पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर है। अब देखते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया इज बैक्टीरिया दैट ऑलवेज गिव अ नेगेटिव रिजल्ट इन ग्राम स्टेनिंग प्रोसीजर। ग्राम स्टेनिंग प्रोसीजर में ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है वो ऑलवेज नेगेटिव रिजल्ट ही देगा, जबकि पॉजिटिव बैक्टीरिया थे वो पॉजिटिव रिजल्ट देते थे। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया cell wall is made up of thin peptidoglycan layer
एंड हाई लिपिड फैटी एसिड। उसके जो सेल वॉल में थिन पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर तो प्रेजेंट होता ही है और उसमें फैटी एसिड भी प्रेजेंट होता है, लिपिड मेम्ब्रेन भी होती है उसमें। लिपिड इज सॉल्युबल इन अल्कोहल, व्हेन डिकलराइजर इज एडेड इट डिसॉल्व द लिपिड। ओके, अल्कोहल थे अल्कोहल, लिपिड होता है लिपिड, वो अल्कोहल यानी कि डिकलराइजर में सॉल्युबल होते हैं, जबकि डिकलराइजर थे वो पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर को डिसॉल्व करने में एबल नहीं थे। लेकिन इसमें क्या है, इसमें जो लिपिड होता है, लिपिड मेम्ब्रेन, वो लिपिड मेम्ब्रेन अल्कोहल यानी कि डिकलराइजर में सॉल्युबल होते हैं। इससे क्या होता है, जब भी हम स्टेनिंग की प्रोसेस के थ्रू डिकलराइजर ऐड करेंगे तो डिकलराइजर ऐड करने के बाद जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होगा उसकी सेल वॉल में जो फैटी एसिड है वो डिसॉल्व हो जाएगा। फैटी एसिड डिसॉल्व होने के बाद क्या बचेगा, पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर बचेगा, वो डिसॉल्व हो जाता है। ठीक है, डिसॉल्व द लिपिड एंड अलाउइंग द सीवी यानी कि क्रिस्टल वायोलेट, लिख देती हूं इधर, क्रिस्टल वायोलेट आयोडीन कॉम्प्लेक्स। अब क्या होता है, जब हम प्राइमरी डाई को ऐड करते हैं, प्राइमरी डाई को ऐड करने के बाद हम आयोडीन, ग्राम्स आयोडीन ऐड करते हैं। अब होता क्या है, क्रिस्टल वायोलेट और ग्राम्स आयोडीन के बीच में कॉम्प्लेक्स बनता है। वो कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव बैक्टीरिया में डिसॉल्व नहीं होता था क्योंकि डिकलराइजर थे वो पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर को डिसॉल्व करने में एबल नहीं थे, उसके पास ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं थी जो पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर को डिसॉल्व कर सके। लेकिन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में क्या है, जो क्रिस्टल वायोलेट और ग्राम्स आयोडीन के बीच में जो कॉम्प्लेक्स बना था उसे डिसॉल्व कर देगा डिकलराइजर। ठीक है, और क्या होगा, डिसॉल्व होने के बाद वो फ्लो हो जाएगा बाहर। जब हम डिकलराइजर से वॉश करेंगे ड्रॉप बाय ड्रॉप तो क्या होगा, क्रिस्टल वायोलेट और ग्राम्स आयोडीन का जो कॉम्प्लेक्स था वो डिसॉल्व हो जाएगा, फ्लो आउट हो जाएगा। एंड सेकेंडरी डाई इज रिटेन ऑन द सरफेस ऑफ द सेल। अब प्राइमरी डाई थी वो तो डिसॉल्व हो गई, तो बची क्या, सेकेंडरी डाई। तो सेकेंडरी डाई होगी वो सेल की सरफेस को मैच करेगी, सेल की सरफेस पर प्रेजेंट रहेगी। इसीलिए यही रीजन है कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल थी वो स्टेन करने के बाद हमें माइक्रोस्कोप में पिंक कलर की दिखी। That is the reason why gram negative bacteria is color is pink। ठीक है, अब हम बेसिक सब डिफरेंस देख लेते हैं कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बीच में कौन कौन से डिफरेंस है। उसके पैरामीटर्स में सबसे पहले है सेल वॉल। सेल वॉल है वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सिंगल लेयर्ड है और उसकी स्मूथ सेल वॉल है। ठीक है, और नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल है डबल लेयर्ड है और वेवी सेल वॉल है, उसकी सेल वॉल कैसी है, वेवी है। देन सेकंड पैरामीटर है सेल वॉल थिकनेस। सेल वॉल की थिकनेस है वो ग्राम पॉजिटिव की है वो 20 to 80 नैनोमीटर्स है और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल की थिकनेस है वो 8 to 10 नैनोमीटर है। और पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर की बात करें तो पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर में थिक लेयर होता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में, या तो मल्टी लेयर्स होते हैं, और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में थिन लेयर होता है और या तो सिंगल लेयर होता है। ध्यान फोर्थ पैरामीटर है वो रिटेन क्या करता है, तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है वो क्रिस्टल वायोलेट और ग्राम्स आयोडीन का जो कॉम्प्लेक्स होता है वो रिटेन करता है, वो रिटेन करता है क्रिस्टल वायोलेट और ग्राम्स आयोडीन का जो कॉम्प्लेक्स है उसे। और ग्राम्स नेगेटिव है वो सैफरेनिन को रिटेन करता है। और उसका अपीयरेंस की बात करें तो उसके अपीयरेंस में पॉजिटिव बैक्टीरिया है वो ब्लू और पर्पल दिखते हैं और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है वो पिंक और रेड दिखते हैं। देन उसके एग्जांपल की बात करें तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का एग्जांपल में स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस, लैक्टोबैसिलस और बैसिलस है। ये चारों है वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का एग्जांपल है। ठीक है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के एग्जांपल की बात करें तो इकोलाई यानी इस्चेरेशिया कोलाई जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, वो हमारे इंटेस्टाइन्स में प्रेजेंट होता है, वो डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल को प्ले करता है। देन है स्यूडोमोनास, साल्मोनेला और विब्रियो, ये चारों एग्जांपल ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के हैं। ठीक है, ओके गाइस, आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से